एक 20 साल की लड़की का पूरा भविष्य खराब हो गया है। इस वीडियो को स्किप करने से पहले ज़रा सोचिए, आप भी ऐसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो रेखा अपने कान का इलाज करवाने के लिए पटना के महावीर आरोग्य संस्थान हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पे हॉस्पिटल और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से रेखा को अपना हाथ गंवाना पड़ा और इस दुर्घटना से उनका पूरा भविष्य अंधकार में चला गया। कान का इलाज कराने गई और हाथ गंवाना पड़े, अमूमन ऐसा मुझे नहीं लगता संभव है। सीधी सी बात यह है, रेखा को रात को हाथ में इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन का हो गया हाथ में रिएक्शन, मगर डॉक्टर आराम से मस्त होके अपने कैबिन में सो रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रेखा दर्द में तड़प रही हैं। कोई मिन्नतें कर रहा है कि डॉक्टर आए, देख ले कि क्या हुआ है, उसका इलाज करे, ठीक करे। किसी को कोई परवाह नहीं है। और वो नींद छोड़ देते हैं ना, तभी मेरी बहन का हाथ बच जाता। जब सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गई, मतलब दिख रहा है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, तो रेफ़र कर दिया किसी दूसरे बाहर के बड़े हॉस्पिटल में। मगर तब भी कोई सहूलियत ही नहीं दी गई। जब हॉस्पिटल से डॉक्टरों से इतनी बड़ी गलती हो गई है तो उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी के साथ भेजना चाहिए था। उनके अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उनके इलाज को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए थी, बट कुछ भी नहीं किया गया। बस उन्हें बता दिया, उन्हें रेफ़र कर दिया गया, अपने आप जाओ, दिखा के आओ, करो। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जबकि इतनी बड़ी गलती हो चुकी थी। जबकि हॉस्पिटल को और डॉक्टर को उनको ठीक कराने की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। इतनी बड़ी गलती करने के बाद एक यंग इंसान की उन्होंने पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मगर ये सब क्यों हुआ? इतनी लापरवाही क्यों की गई? क्योंकि रेखा गरीब है, उनके घर में कोई पावरफुल इंसान नहीं है। यही वजह है क्या? मतलब अगर कोई गरीब है, घर में कोई पावरफुल इंसान नहीं है, तो क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? हॉस्पिटल को, डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। डॉक्टर का काम होता है अपनी पेशेंट की हर सिचुएशन में हर तरीके से रक्षा करना, उन्हें ठीक करना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अमीर है या गरीब है। सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया जा रहा था, तभी ये लापरवाही हुई। इस चीज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमें अपनी आवाज़ को और मजबूत करना पड़ेगा। एक मिडिल क्लास, एक गरीब, एक पावरलेस इंसान के साथ कोई भी नहीं है। हमारी एकता, हमारी आवाज़ ही, हमारी एकजुटता, हमारी आवाज़ ही वो ताकत है जो रेखा को इंसाफ दिला सकती है। क्योंकि एक गरीब, एक मिडिल क्लास इंसान यानी हम सभी रेखा हैं, और रेखा को इंसाफ दिलाना यानी हम सभी को इंसाफ मिलना है, ताकि आगे चल के हम में से किसी के साथ भी ऐसा ना हो। क्योंकि अगर रेखा को इंसाफ नहीं मिला तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स दोबारा ऐसी लापरवाही करेंगे और हम सभी का हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स से विश्वास उठ जाएगा। हमें अपनी आवाज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, ताकि रेखा को इंसाफ मिले और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स ये सारी गलती दोबारा दोहराने से पहले भी डरें। कहाँ पे उन्हें डर लगना चाहिए कि किसी इंसान के साथ ऐसा ना हो और रेखा को इंसाफ मिल सकेगा। मुझे तो समझ नहीं आता, हॉस्पिटल के स्टाफ से गलती हुई है तो हॉस्पिटल को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो रेखा की आंखों से निकलते हुए एक भी आंसू को कैसे देख सकते हैं? मतलब कैसे देख रहे हैं कि किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब होगी उनकी वजह से? वो सहन भी कैसे कर पा रहे हैं ये चीज़? इसके खिलाफ तो मतलब इसके लिए तो सही में यार कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी को ठीक किया जा सके। कोई भी चीज़ रेखा की हाथ खोने की कमी को तो ठीक नहीं कर सकती है, मगर कुछ तो किया जा सकता है ताकि रेखा अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी सके, उसकी ज़िंदगी को जीना आसान हो सके। लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कमेंट आता है, इस लड़की की तकलीफ़ देखकर बहुत दुख होता है, डॉक्टरों को सस्पेंड कर देना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। दिस वीडियो शुड बी रीच टू एवरी रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री सो दैट गवर्नमेंट कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द हॉरिबल नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स। देश की एक बेटी का जीवन बर्बाद करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए और इस बेटी को न्याय दिलाए और लोग डोनेशन देना बंद कर दें ऐसे हॉस्पिटलों को। इस तरह के डॉक्टर की डिग्री को रद्द कर देना चाहिए
और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे डॉक्टरों की वजह से लोगों का डॉक्टरों से विश्वास उठ रहा है। लोगों ने न जाने ऐसे कितने कमेंट किए हैं, डॉक्टरों को सस्पेंड कर दो, हॉस्पिटल को बंद कर दो, हॉस्पिटल को डोनेशन देना बंद कर दो, बहुत से कमेंट किए। मगर इतना काफ़ी नहीं है। कोर्ट को, हॉस्पिटल को सही फैसला लेना होगा ताकि रेखा को अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की दिक्कत ना हो सके, ना ही पढ़ने में, ना ही खाने पीने में, ना ही एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीने में। पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो सकता, बट कुछ तो स्टेप्स, कुछ तो ऐसे फैसले लेने होंगे ताकि वो एक अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सके इतनी परेशानियों के बावजूद भी। हम सब डायरेक्टली तो चीज़ें नहीं कर सकते, बट एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, वो है हमें एकजुट होना पड़ेगा। अपनी आवाज़ को चट्टान की तरह मजबूत करना पड़ेगा ताकि लोग सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों से ना डरे कि भाई वो अमीर है, वो पावरफुल है, तभी हम सारे प्रिकॉशन सब कुछ लेंगे। कोई गरीब है तो उसको रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरने दो, तड़पने दो, गरीब के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। मगर अगर हम एकजुट होंगे, हमारी आवाज़ में वो पावर होगी, तो कोई भी इंसान सिर्फ ये नहीं देखेगा कि सामने वाला अमीर है या पावरफुल है, तो वो कोई भी गलती करने से डरेगा किसी भी इंसान के साथ। मगर उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को एकदम बुलंद करना पड़ेगा ताकि हम में से किसी के साथ भी ऐसा गलत ना हो। हमारे पास और कोई पावर तो है नहीं, बट एक चीज़ तो ज़रूर है हमारे पास, वो है हमारी एकता, हमारा साथ, हमारी आवाज़। जितनी ज़्यादा मजबूत हमारी आवाज़ होगी, उतना ज़्यादा लोग हमारे साथ कुछ भी गलत करने से डरेंगे, और यही हमारी ताकत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि हमारी आवाज़ और ज़्यादा मजबूत हो सके, और ज़्यादा बुलंद हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके ताकि ऐसा किसी के साथ भी गलत ना हो। आज ये रेखा के साथ हुआ है, कल ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। डॉक्टर्स को या किसी भी संस्थान में किसी को भी, कोई भी किसी के साथ गलत ना करे, उसे करने से डर लगना चाहिए। सिर्फ ये सहूलियत पावरफुल और अमीर लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, ये हक हम सभी का है। हम में से किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो रेखा को उसका इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि रेखा को इंसाफ मिलना यानी हम सभी को इंसाफ मिलना है। तो #जस्टिस फॉर रेखा।